हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मेरी 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। करवा चौथ हिंदू धर्म में स्वागत महिलाओं का सबसे प्रमुख और पवित्र माना जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक बिना जल पिए किया जाता है। करवा चौथ का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। अब आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी प्रसिद्ध करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थ नामक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपरायण पत्नी रहती थी। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरावती। वीरावती अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण सबसे प्यारी थी। जब वीरावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण पुत्र से कर दिया गया। पहली बार ससुराल जाने के बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तब वीरावती ने यह व्रत पूरी श्रद्धा और प्रेम से रखा। व्रत के दिन वह सुबह स्नान करके सजी धजी और निर्जला उपवास रखकर बैठ गई। पूरे दिन उसने न कुछ खाया न पिया। जैसे जैसे दिन बीतने लगा उसकी भूख प्यास बढ़ती गई और शाम होते होते वह बहुत कमजोर हो गई। वीरावती के 7 भाई थे। वे अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहन भूख और प्यास से कष्ट पाए। उन्होंने अपनी बहन से कहा, दीदी, अभी चांद निकलने में बहुत देर है, तुम कुछ खा पी लो। लेकिन वीरावती ने कहा, नहीं भाइयों, जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाइयों ने अपनी बहन की जिद देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने दूर एक पहाड़ी पर आग जलाकर छल से यह दिखाया कि चांद निकल आया है। जब वीरावती ने देखा कि चांद जैसा कुछ आसमान में चमक रहा है तो उसने समझा कि चंद्रमा निकल आया है। उसने विधि विधान से पूजा की, अर्घ दिया और अपने व्रत को तोड़ दिया। जैसे ही उसने जल पिया और भोजन किया, कुछ ही देर बाद उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। कुछ समय में ही उसका पति अचेत होकर गिर पड़ा और मृत सा प्रतीत होने लगा। वीरावती को बहुत दुख हुआ। वह रोती रोती अपने मैके पहुंची। जब उसने यह सब अपने माता पिता को बताया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, यह सब उस व्रत को अधूरा तोड़ने का फल है। तुम्हारे भाइयों ने छल किया और तुमने बिना चांद देखे अन्न और जल ग्रहण कर लिया, इसलिए यह अनिष्ट हुआ है। वीरावती ने अपने अपराध का पश्चाताप किया और अगले वर्ष पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। उसने दिन भर बिना जल पिए उपवास रखा, पूरे विधि विधान से पूजा की और सच्चे मन से भगवान से अपने पति के जीवन की प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर माता पार्वती और उसके सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, बेटी, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पति अब जीवित हो जाएगा। आगे से जो भी स्त्री सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करेगी उसका पति दीर्घायु होगा और उसका सुहाग कभी नहीं टूटेगा। माँ पार्वती के आशीर्वाद से वीरावती का पति पुनः जीवित हो उठा। उसके जीवन में खुशियां लौट आई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत को सच्चे मन, विश्वास और नियमों के साथ करना चाहिए। छल कपट से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। करवा चौथ का व्रत केवल एक रीति नहीं बल्कि पति पत्नी के गहरे प्रेम,
समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन स्त्रियां माँ गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करती हैं। वे चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है और उसकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पूजा विधि: स्नान करके व्रत का संकल्प लें। मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। पूजन सामग्री तैयार करें। करवा, मिट्टी का घड़ा, दिया, रोली, चावल, मिठाई, पानी का लोटा, छलनी आदि लें। शाम के समय 16 श्रृंगार करें और माता गौरी शिव की पूजा करें। करवा चौथ की कथा सुने या पढ़ें। चांद निकलने पर छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का दर्शन करें। पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत खोलें। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के प्रेम, त्याग और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। इस दिन का हर पल यह सिखाता है कि प्रेम में शक्ति है, आस्था में विश्वास है और सच्ची निष्ठा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। जैसे वीरावती ने अपने सच्ची निष्ठा से अपने पति को जीवन दान दिलाया, वैसे ही आज भी हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती है। इस व्रत के माध्यम से भारतीय संस्कृति में स्त्री के आत्मबल, श्रद्धा और प्रेम की झलक दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।